बीजेपी सरकार झूठों की सरकार है, पुलिंदों की सरकार है, सूट बूटों की सरकार जो कभी बोलते थे ना। आज देखे ना कर्नाटक में क्या हाल हुआ, घुटने पर ने ये तो कहाँ लेके चले जाएंगे उसका पता भी नहीं चलेगा। इंडिया का जो अपना प्राइम चैनल है वो मोदी जी के जूते में काम करता है। जो मीडिया है जो अपने देश को टीवी पे आती है वो एंकर वो मीडिया कोई काम नहीं कर रही। वो तो राम रहीम भी उस लड़की को बोलता है ये मेरी बेटी के बाद, और रात में जाके क्या करता है आपको भी पता है कि नहीं पता है? सैया भय कुतवाल गुलाबी नोट बरसन लगे। जो भी उससे पहले इनका खुद ही नंगे हो जाएंगे मैम। कितना दिन तक ये बचा लेंगे? जाना तो उसको जेल में है ही मैम, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत इधर से उधर हो जाए। दिल्ली से ही है लगातार, मैं आपको यहाँ पर देख ही रही हूँ, आ ही रहे लगातार। हाँ। थक नहीं लग रहा, गर्मी नहीं लग रही आपको? नहीं वो तो गर्मी आपको भी लगेगा ना, आपको प्राइम चैनल का तो है नहीं। अभी यूट्यूब के दिन में तो गर्मी ही लगेगा। गर्मी धूप बरसात चाहे ठंडा मौसम कोई भी दिन हो, अगर आंदोलन करना हो अपना बेटियों के तो कोई नहीं देखता है, किसान नहीं देखता है। वो तो सरकारी घर में रहते हैं, अपनी बाप का घर तो है नहीं, सरकारी घर में रहता है, सरकारी एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ, मजे से लेते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जनता जनार्दन इतना परेशान क्यों है? जनता जनार्दन के लिए तो लोग तो कहते हैं कि हमने कमाल कर दिया, हरियाली कर दिया। नहीं, ये आपको दिखाई पड़ता है कभी? आपको भी तो दिखाई पड़ता है, नहीं समझे? आप जैसे सवाल पूछने का काम करती है, मैं नहीं जानता हूँ आप उनसे ये सवाल पूछने का हिम्मत भी करती होंगे, और हम तो बोल रहे उनके बारे में क्या बोले? वो तो असत्य के साथ कल भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहते। जिताते कौन है सर? हैं? जिताते कौन है? अगर आप एक बार नहीं भी वोट देंगे तो पर भी वो जीत जाएंगे अपने परिवार के वोट से। अच्छा। हाँ, अपने परिवार के वोट से, क्योंकि अभी तक वो कानून तो बना नहीं है, कानून तो अपने हिसाब से बनाते हैं। वो तो भारत में सबसे सुप्रीम है, नेता जो भारत में है जिसकी राज चल रहा है वो तो सुप्रीम है, किसी भी कानून से उनको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब पब्लिक जागेगा, ये आंदोलन का आपको लगता है अभी नहीं आ रहा है? मैं तो कल भी बोला था, जब आप एक दिन या तो जंतर मंतर हो, रामलीला हो, लाखों की संख्या में जब जैसे लोग पहुंचेगा, जैसे अन्ना आंदोलन में हुआ था ना, दोनों की सरकार और मोदी जी का भाग खुल गया था। ना अन्ना का आंदोलन होता, ना केजरीवाल यहाँ आता, ना मोदी सरकार यहाँ आता। तो इसी तरह से वैसे ही आंदोलन जब होगा तो ये इनकी भरे धरे का धरे सब कुछ रह जाएगा। कितना दिन तक ये बचा लेंगे? जाना तो उसको जेल में है ही मैम, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत इधर से उधर हो जाए। पूरे विश्व पहलवानों की बाप की जैसे थे, पहलवानों ने शायद गलत उनके बारे में गलत सोच रखा है। नहीं, पहलवान उनके बारे कौन बाप का था मैम? वो तो राम रहीम भी उस लड़की को बोलता है ये मेरी बेटी के बाद, और रात में जाके क्या करता है आपको भी पता है कि नहीं पता है? जिस हनीप्रीत को ये बेटी बोलता था, पहले चेले से शादी करवाया, सुहाग रात खुद मनाया, कौन नहीं जानता है? आप भी जानती होगी, लेकिन आपको बोल नहीं सकती। नारा है इनका, तमाम हिट हुए थे, अभी आपने देखा होगा कहीं पे भी निकल के जाए, गाड़ी हो, हर अपने प्राइवेट गाड़ियों में भी है, सरकारी गाड़ी, उसमें पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये देखिए मोदी जी भी हुई थी। नहीं, मैं मोदी जी पहले देखिए ना, मोदी जी का राज करने का आप जो सुनेंगे इनकी कले एक गजब का तरीका है। गुजरात में भी ये थे ना, वहाँ भी उनका था, सुंदर कपड़ा सुंदर भाषण, अब पूरे गुजरात को एकदम ढक के रख दो, कोई भी चीज। कुछ तो काम मैडम, डकैती भी डकैती करता है ना, आतंकवादी भी लूटता है, तो कुछ पैसा वो गरीबों में बांट देता है। एक तरफ लूटता है, कुछ गरीबों में बांट देता है। और यहाँ आए देखिए ना, अभी तक भारत में 2 ठग का सामने आया है, और दोनों ठग गुजरात से, और दोनों इनके साथ में फोटो खिंचाता है, इनके साथ में प्रोग्राम करता है। दोनों ठग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एक यूपी में पकड़ाया संजय पुरिया, और एक वहां पर जम्मू कश्मीर में। मैडम मैं 100 चीज का एक चीज बता देता हूँ, आपका ये चैनल बहुत कम लोग देखता है। इंडिया का जो अपना प्राइम चैनल है वो मोदी जी के जूते में काम करता है। जैसे आज तक मालिक को मैं देखता, जो एक सवाल पूछने का अरुणपुरी का हिम्मत नहीं है, नहीं समझा, हाथ जोड़े ऐसे खड़े रहते, तो उनका पत्रकार क्या पूछेगा? उसी लाइन का 2 लाइन बोल रहा हूँ, आप 2 लाइन सुनिए। गोरी के सैया, टीवी वालों के लिए बोल रहा हूँ, गोरी के सैया भय कुतवाल गुलाबी नोट बरसन लगे। गोरी के सैया भय कुतवाल गुलाबी नोट बरसन लगे। टीवी चैनल हुए मालामाल झूठ परोसन लगे। भौजी लगात धार्मिक चौपाल बिठाती मीडिया के दलाल। वैलेंटाइन पे कराती बवाल चाहे प्रेमी युगल भड़कन लगे। गोरी के सैया भय कुतवाल आने को है जनरल इलेक्शन, फिर भी नहीं टैक्स फ्री पेंशन।
वायरस का अलग से टेंशन, ना मूवी ना माल, टीआरपी बढ़न लगे। गोरी के सैया भये कुतवाल, गुलाबी नोट बरसन लगे। आगे और है, महंगाई मारे सर पर चढ़ के, जीएसटी भी मारे बढ़ चढ़ के, एंकर भी फिर भी लालम लाल, गुल चिकनी चमेली चमकन लगे। लगा के पाउडर लिपस्टिक ये वो करके आती, उनको फर्क नहीं पड़ता। क्या आम जनता की आवाज अब मीडिया नहीं सुन रहे हैं? नहीं मीडिया नहीं उठा रहे क्या मीडिया अपनी आवाज? नहीं, मीडिया आज से नहीं, ये मीडिया तो इस सरकार के साथ ही चल रही है ये वर्षों से ही। जो अपनी एक्चुअल मीडिया है जो अपने देश को टीवी पे आती है, वो एंकर वो मीडिया कोई काम नहीं कर रही, ये सबको पता है। जो बुलंद आवाज था मीडिया का, वो कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, मीडिया का सरकार के साथ है ना मैम, सरकार के साथ है, सरकार के आदेश पर वो काम करती है। अब देखे नहीं थे, कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा था, जीत रहा था कांग्रेस, लेकिन नहीं दिखा रही थी रुपया लियाकर, नहीं, क्योंकि मजबूर थी। नहीं समझे बात, तो हर का अंत होना। ये इलेक्शन में मैडम, जो आपकी सोच ये इलेक्शन में कभी भी आप, चाहे वो अमित शाह जी हो, मोदी हो, जेपी नड्डा हो, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ना भ्रष्टाचार पर कुछ बोले, क्योंकि 40% जो सच्चाई कमीशन था, क्या बोलेंगे उस पर। गाड़ी में जो लाखों का लाखों करोड़ों का करोड़ नोट मिला, ये लोग कुछ नहीं। मैडम आप इलेक्शन में 4 आदमी का आप सवाल सुन लीजिए। मोदी का जुमला था 91 बार गाली, अमित शाह का था अगर कांग्रेस जीता तो दंगा होगा, जेपी नड्डा का था 2014 से पहले भारत घुटने पर था। अरे ये कौन सा घुटना, ये तो घुटने पर नहीं, ये तो कहाँ लेके चले जाएंगे उसका पता भी नहीं चलेगा। अब तो बजरंगबली जी को भी लिया है। अच्छा ये बताइए, चुनाव भी है, बजरंगबली, आली, जालीदार टोपी, ये सब बातें आ जाते हैं, लोगों का मुद्दा कहाँ खो जाता है? तो यही तो चीज है ना, इस सरकार के अंदर शायद कोई मुद्दे इनके पास है ही नहीं। ये कभी हिंदू मुस्लिम सरकार बदलती नहीं है, वही एमपी भाजपा में है, वही एमपी कांग्रेस में है। तो जनता भी तो जिताते रहते हैं ना, तो दल बदल हो जाता है, जनता भी बहुमत के साथ जिता देते हैं। जनता ने है ना, इनको परखा नहीं है, अब परखना शुरू कर दिया है। लड़ाई यही आंदोलन नहीं है। 1857 में क्रांति आई थी, आजाद होने में 100 साल लग गए थे। इस लड़ाई को भी बहुत लंबा चलना पड़ेगा, अंग्रेजों से भी बुरा है ये। लेकिन ये कह रहे हैं ये ईमानदार है, सच्चा है, और फिर से 24 में फिर से जीत के भी आने वाले हैं। 24 तो दूर जाओ, 24 उससे पहले इनका खुद ही नंगे हो जाएंगे मैम। जितना भी विधानसभा का इलेक्शन है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, ये मैडम आप कहीं भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब 8 साल हो गया, अति हो गया मैडम, अति हो गया क्या? अति हो गया। लेकिन ये लोग तो जो बोलते हैं वो कहते हैं कि हम वही करते हैं जो हमने बोल दिया है। मैडम वो ये लोग नहीं, आप बोलिए उस, अगर आप बड़ी प्रशंसा ही करना चाहते हैं, वो सरकार, ये लोग कौन होते हैं मैडम? बीजेपी सरकार। हाँ, बीजेपी सरकार झूठों की सरकार है, पुलिंदों की सरकार है, सूट बूटों की सरकार जो कभी बोलते थे ना। आज देखे ना कर्नाटक में क्या हाल हुआ, नोट बांटे, रुपया का रुपया, सारा पब्लिक, कोई दिल्ली का पब्लिक है, सारा नोट पब्लिक फेंक दिया, धोती साड़ी कुर्ता, जिंदा मुर्गा, अब बैग में भर के नोट सब वापस पब्लिक कर दिया। मैडम सारे बिकाऊ पब्लिक नहीं होते हैं हर जगह का। एक आप कब तक धर्म की राजनीति, कब तक नोटों से खेलोगे आप? सब जगह खत्म हो जाएगा। और इनको लगता है ना हम सब कुछ खरीद रही है। 24 में क्या लग रहा है आपको, फिर जीत के आने वाले हैं? जैसे पहलवानों का मुद्दा है, भी पहलवानों का मुद्दा है, उससे पहले पुलवामा का मुद्दा भी निकले है, बेरोजगारी का मुद्दा है मैम, पुलवामा का है, मणिपुर का जलन है, दिल्ली का घटना है, कहाँ नहीं है, कानपुर की घटना है, हर जगह तो ये ऐसा ही लिपापोती का काम किए मैडम, कहाँ नहीं। जुनैद का हत्या देखवे किए, कभी सुने हैं मैम? ये सारे मुद्दा बनेंगे क्या? मुद्दा बनेंगे मैम, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो दबा के रखे हैं ना, सब आग की तरह निकलेगा मैम, सब आग की तरह निकलेगा। और ये इनको मजबूरन, ये मैडम 1 मिनट का काम है। मैं तो कल भी बोला था, आप जंतर मंतर हो या रामलीला मैदान हो, आप जब कहो लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाएगा। और ये मजबूर होके आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट बड़ा होने वाला है? बड़ा होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला। और वो जबरदस्त में इनकी मैम विधानसभा तो दूर जाओ, लोकसभा भी इनका कल्याण हो जाएगा। लोकसभा भी कल्याण होने वाला है क्या उस सरकार का? बिल्कुल होगा, जनता जागेगी। ये 7 लड़कियां बैठी थी, आज देखो कितनी दुनिया आ गई। सबसे बड़ी चीज आप देखो ना, 7 लड़की का कांड था, क्लब करके एक केस बना दिए, जबकि ये गवर्नमेंट का नियम है, मेरा नियम नहीं, उसी भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट का नियम है। 7 मतलब 7 केस एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सबका क्लब कर दिए मैडम।
जिस धारा में इनको लगा हुआ है, वैसे इससे पहले भी मर्डर का धारा 3 पर लगा ही हुआ है, लेकिन सरकार उनका है तो कौन अरेस्ट करेगा मैम? ठीक है, तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है, आप खुद समझिए। अमित शाह दावा करते हैं यूपी जैसे जगह पे कि रात को 12 बजे महिला स्कूटी लेके जा सकते हैं गहने लेते हुए, इस तरीके से दावा करते हैं कि महिला इतना सेफ है, लेकिन आप खुद समझिए कि महिला पहलवान सेफ नहीं है, और वो भी उनके सांसदों से। इन्होंने आरोप लगाया उनके सांसद के ऊपर ही, और अभी तक जो कार्रवाई हो रहे हैं वो आपने भी देखा है क्या कुछ हो रहा है। समझने वाली बात यह है कि बीजेपी का जो नारा है तमाम हिट हुए थे, और अभी हिट भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस तरीके से हिट किया था उन्होंने नारे को, लेकिन उस नारे को धरातल के अंदर कितना सच्चाई है ये आपको देखना जरूरी है। अगर धरातल के अंदर वो सच्चाई है तो शायद पहलवान बेटियां यहाँ पर नहीं बैठे रहते। आप खुद समझे कि बीजेपी जो कहते हैं क्या वो करते हैं। बीजेपी यही कहते हैं कि हम जो बोल देते हैं वो कर देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर महिला पहलवान यहाँ पर बैठे हुए क्यों है? देखना ये होगा 2024 में क्या कुछ होने वाले, क्या पुलवामा का मुद्दा, क्या पहलवानों का मुद्दा, क्या बेरोजगारी का मुद्दा, क्या महंगाई का मुद्दा भारी पड़ने वाले हैं, या फिर से एक बार जालीदार टोपी बजरंग बली में बात आ जाएंगे और उसके बाद फिर से बहुमत के साथ बीजेपी जीत जाएगी। ये तो देखना है सरकार क्या कुछ होने वाले, जनता का मूड में क्या है, जनता की अदालत में जनता अपना फैसला सुनाने वाले हैं, इसके लिए आप इंतजार करिए। पहलवानों के लगातार अपडेट हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।